हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी विद कंफर्ट में। आज के सेशन में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन को समझते हैं और स्पेशली हम समझेंगे कि इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वुमेन क्या रहे हैं। तो इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। हालांकि ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट्स मल्टीपल इम्पैक्ट्स हैं। ऑलमोस्ट हर एक एस्पेक्ट को इम्पैक्ट किया है ग्लोबलाइजेशन ने ह्यूमन बीइंग की, चाहे वो पॉलिटिकल डायमेंशन हो, चाहे वो इकोनॉमिक डायमेंशन हो, चाहे वो सोशल डायमेंशन हो, चाहे वो कल्चरल डायमेंशन हो। स्पेशली आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है इसका इम्पैक्ट वुमेन पर क्या पड़ा। ये पर्टिकुलर हमारा सेशन डेडिकेटेड रहेगा। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन इन सिंपल टर्म्स। अगर हम देखें तो ग्लोबलाइजेशन अगर हमें डेफिनेशन लिखनी है, ओके, तो डेफिनेशन अगर हम देखें तो ग्लोबलाइजेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जहाँ पर वेरियस कंट्रीज़ या यू कैन से दैट कि जो पूरा होल वर्ल्ड है उनकी होल वर्ल्ड या जो कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड हैं उनका इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस इंक्रीज़ हुआ है। सो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन एक टर्म है जो यूज़ किया जाता है उस प्रोसेस को डिस्क्राइब करने के लिए कि कैसे ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को और ज़्यादा कनेक्टेड बना दिया है और ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट बना दिया है। कुल मिलाकर क्या है, पूरी दुनिया जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसके साथ जुड़ गए हैं, इंटीग्रेट हो गए हैं। ओके, तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है जहाँ पर पूरी दुनिया की जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में और ज़्यादा जुड़ गई हैं और इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पर। यहाँ पर इंटरडिपेंडेंसी आप देख सकते हो गुड्स एंड सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी देख सकते हो आप, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जो ये इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस है प्राइमरली हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। ओके, तो आज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के थ्रू आप देखोगे कि ग्लोबल सप्लाई चेन ऑपरेट हो रही है और यहाँ पर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दीज आर द प्रोसेस जिसके द्वारा कंट्रीज़ इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे पर, इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे से। इन्वेस्टमेंट, आप दुनिया आज बैठ कर आज फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंडिया में हम हैं और इंडिया में बैठे बैठे हम दुनिया के किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, टेक्नोलॉजी, cultural exchange of ideas, customs and practices, everything। ओके, तो ये है आपका ग्लोबलाइजेशन। ओके, इसके बहुत सारे स्कोप आपकी इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे। हम डिस्कस करते हैं आइए कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट्स वुमेन पे क्या पड़ा। तो जब इम्पैक्ट्स की हम बात करते हैं तो दो ब्रॉड कैटेगराइजेशन आप कर सकते हो इसका, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स एंड निगेटिव इम्पैक्ट्स। ओके, जब आप एक कंट्रीज़ में जो फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज़, गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है तो इसके कुछ तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पड़ेंगे, कुछ निगेटिव इम्पैक्ट्स भी पड़ेंगे। तो अगर हम देखें कि निगेटिव इम्पैक्ट्स क्या पड़े वुमेन पर ग्लोबलाइजेशन के, ओके, तो निगेटिव इम्पैक्ट्स सबसे पहले आप यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुछ पॉइंट्स अगर हम डिस्कस करें तो जो सोशलिस्ट फेमिनिस्ट व्यू है या जो सोशलिस्ट स्कॉलर्स हैं उनका मानना ये है कि ग्लोबलाइजेशन ने बेसिकली क्या है, जो कैपिटलिज्म को और एक्सटेंड कर दिया है वर्ल्ड लेवल पर। इसको शुरुआत करते हैं सोशलिस्ट आइडियाज़, या आपने कार्ल मार्क्स पढ़ा है, ठीक है, मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपको कार्ल मार्क्स की अंडरस्टैंडिंग है। तो कार्ल मार्क्स क्या करते हैं, कैपिटलिज्म का ये जो मार्क्सिस्ट थॉट हैं या सोशलिस्ट थॉट हैं ये कैपिटलिज्म का विरोध करते हैं। दे आर अगेंस्ट द कैपिटलिज्म। क्योंकि इनका मानना है कि जो कैपिटलिज्म है ये वर्कर्स का या जो हैव्स नॉट क्लास है उसका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं एंड एक्सप्लॉइटेशन के कॉस्ट पे ये लोग अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं, वेल्थ जनरेट करते हैं और उसको वर्कर्स के साथ शेयर नहीं करते हैं। ये सिंपल, अगर आप समझ, ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। ओके, तो यहाँ पर जो सोशलिस्ट स्कॉलर्स हैं वो क्या कहेंगे इस पॉइंट को स्पेशली, कि जो ग्लोबलाइजेशन है ये कैपिटलिज्म का वर्ल्ड लेवल पर एक्सटेंशन है।
पहले मान लीजिए जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ थी बेसिकली, जिन्हें वेस्टर्न वर्ल्ड हम कहते हैं, उन कंट्रीज़ पर ये चीज़ें हो रही थी। अब ये पूरी दुनिया में फैल गया है। अब ये पैट्रियार्कल कैपिटलिज्म, यहाँ पर इसका इम्पैक्ट वुमेन पर बहुत ज़्यादा पड़ा। कुल मिलाकर वुमेन का एक्सप्लॉयटेशन होगा, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज़। तो पहला निगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर जो सोशलिस्ट स्कॉलर्स हैं वो क्या आर्गूमेंट्स देते हैं कि भाई कैपिटलिज्म से क्या हुआ है, वुमेन को डिसएडवांटेज हुआ है, वुमेन का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। अब एक्सप्लॉयटेशन कैसे, कि जो न्यू लिबरल पॉलिसीज़ हैं, न्यू लिबरल पॉलिसीज़ बेसिकली क्या होता है, जो बेस है ग्लोबलाइजेशन का, न्यू लिबरल पॉलिसीज़ फ्री ट्रेड को बढ़ावा देते हैं, फ्री एंड ओपन ट्रेड को बढ़ावा देते हैं। बेसिकली इनका मानना होता है कि स्टेट का इंटरफेरेंस मिनिमम होना चाहिए। ओके, इंटरफेयर ना करें, फ्री एंड ओपन ट्रेड सिस्टम होना चाहिए। तो फ्री एंड ओपन ट्रेड अकॉर्डिंग टू द सोशलिस्ट स्कॉलर्स ये किसको फेवर करता है, जो वेल्दी एंड जो वेल्दी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो MNCs हैं, ओके, उनको बढ़ावा देता है। और इस तरीके से यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन किसका होगा, पर्टिकुलरली वर्कर्स का, और वर्कर्स में पर्टिकुलरली हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वुमेन का। ओके, तो इससे क्या होगा, जेंडर इनइक्वालिटीज़ बढ़ेगी, वुमेन का एक्सप्लॉयटेशन होगा। अब एक्सप्लॉयटेशन कई तरीके से होगा, लोअर वेजेस मिलेंगे, पुअर कंडीशंस होंगी वर्किंग की। ओके, ये सब चीज़ें इस तरीके से यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन होगा। जेंडर फेमिनाइजेशन ऑफ द वर्क, तो कुछ स्कॉलर जो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट वुमेन पर जब निगेटिव एक्सप्रेस करते हैं तो उनका मानना है कि ग्लोबलाइजेशन के द्वारा क्या हुआ है, ग्लोबल फेमिनाइजेशन ऑफ द वर्क हुआ है। अब फेमिनाइजेशन ऑफ द वर्क क्या है कि कुछ पर्टिकुलर वर्क्स हैं ना, वो वुमेन के लिए मतलब अलॉट कर दिया गया है। ओके, और ये बहुत ही लो पेइंग सर्विसेज हैं। ओके, जैसे कि पिंक कॉलर जॉब्स हम कहते हैं, तो कुछ जॉब्स जैसे जो ऑक्युपाइड बाय वुमेन, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हो सकता है, ओके, कॉल सेंटर्स पे हो गए। तो दीज आर सम एग्जांपल जहाँ पे फेमिनाइजेशन ऑफ वर्क हो गया है। और दीज सर्विसेज आर लो वेजेस बेस्ड, लो वेजेस हैं, इन्हें पैसे या सैलरीज कम मिलती हैं, पुअर कंडीशन एट वर्क प्लेस, ये आप कर सकते हो। ओके, तो ये आपका दूसरा निगेटिव इम्पैक्ट हो गया। फेमिनाइजेशन ऑफ द माइग्रेशन, कुछ स्कॉलर्स हाईलाइट करते हैं कि फेमिनाइजेशन ऑफ द माइग्रेशन हुआ है। माइग्रेशन जब मतलब कोई एक वर्कर एक कंट्री से या दूसरी कंट्री पे मूव करता है, माइग्रेट करता है, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे मूव करता है, या एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मूव करता है फॉर गेटिंग द एम्प्लॉयमेंट। तो वर्क के लिए या जॉब के लिए एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मूव करना माइग्रेशन है। तो फेमिनाइजेशन ऑफ द माइग्रेशन क्या है कि कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए वुमेन माइग्रेट करती हैं, पर्टिकुलर रोल्स जैसे कि नर्सेस के लिए या डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए। सो एक ट्रेंड देखने को मिलता है कि जो वुमेन हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ से वो माइग्रेट होती हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में फॉर सच काइंड ऑफ जॉब, जैसे नर्सेज या हाउस मेड के लिए। और ये जॉब उन्हें और एक्सप्लॉयटेशन के लिए और वल्नरेबल बना देती हैं, मतलब वल्नरेबिलिटी टू एब्यूज़ और इंक्रीज़ हो जाती है वुमेन के लिए। ओके, तो फेमिनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन कुछ पर्टिकुलर जॉब के लिए, ये समझ में आया आपको। नेक्स्ट है एक्सप्लॉयटेशन बाय MNCs, ये एक निगेटिव इम्पैक्ट है। एक्सप्लॉयटेशन बाय MNCs का बेसिकली जो क्रिटिसाइज़ किया जाता है वेरियस स्कॉलर्स के द्वारा, वो इसीलिए कि जो MNCs हैं यहाँ पर फीमेल वर्कर्स हैं, इनको लो वेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज़ पे। ओके, इनकी वॉइसेस को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, या इनकी जो आवाज़ है उसके या इनके राइट्स हैं उसको दबा दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं फॉर द एक्सप्लॉयटेशन। ओके, ये सारी चीज़ें हो गई। पुअर वर्किंग कंडीशन फिर से इसमें भी आ जाएगा। फेमिनाइजेशन ऑफ द पॉवर्टी, फेमिनाइजेशन ऑफ द पॉवर्टी वो कॉन्सेप्ट है जहाँ पर जो प्रपोर्शन ऑफ द पुअर उसमें फीमेल का प्रपोर्शन इंक्रीज हुआ है। सो बेसिकली जो वुमेन
पुअर पीपल्स हैं, फॉर एग्जांपल 100 पुअर्स हैं, ओके, उसमें जो परसेंटेज या प्रपोर्शन ऑफ द वुमेन है या फीमेल है वो इंक्रीज़ हुआ है जो पुअर्स हैं, ओके। अब ये कैसे हुआ है कि जो ग्लोबलाइजेशन है इसके द्वारा जॉब इनसिक्योरिटी भी क्रिएट हुई है, इनकम गैप भी क्रिएट हुआ है, ओके। स्पेशली आज के टाइम पे आप देखोगे एआई, जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है जिसकी वजह से ले ऑफ हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट कौन है यहाँ पर? फीमेल्स या जो आपकी जो वुमेन है उनका ले ऑफ इंक्रीज़ हुआ है। तो एक तरीके से जो पॉवर्टी है या इनकम इनइक्वालिटी है वो वुमेन के साथ वुमेन ज़्यादा वल्नरेबल है इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए। तो ये एक निगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर हाईलाइट किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे निगेटिव इम्पैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, बट अगर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखें कि पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं वुमेन पर, सारे निगेटिव्स तो नहीं हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन के पड़े हैं। आज के टाइम पे हम जो देख रहे हैं कि वुमेन का इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन है वर्क फोर्स पर, ओके, वुमेन इतना ज़्यादा लीडरशिप अपनी शो कर रही हैं। बहुत सारे एमएनसीज, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके सीईओज़ हैं, ओके। तो ये सब पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं ग्लोबलाइजेशन के, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ग्लोबलाइजेशन से जहाँ पर फ्री ट्रेड हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है जो ग्लोबलाइजेशन के द्वारा, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट वुमेन पर भी पड़ेगा, ओके। तो वुमेन का इमेंसिपेशन हुआ है। इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हम देखें तो दैट इज़ को रिलेटेड विद द बेटर आउटकम्स फॉर द वुमेन। जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, ओके भाई, ग्लोबलाइजेशन है, उससे क्या होगा, आपके बिजनेस चांसेस, जब बिजनेस एक्सपैंड करेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी एक्सपैंड करेंगी, तो उसमें जो वुमेन की हिस्सेदारी है वो भी इंक्रीज़ होगी ना धीरे धीरे। वुमेन और बेहतर हुई हैं, बेहतर उनको चॉइसेस मिलती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, डिसीज़न मेकिंग कर पाती हैं, और यही सारे फैक्टर्स हैं इमांसिपेशन ऑफ द वुमेन के, ओके। ग्लोबलाइजेशन ने बेसिकली जो आइडियाज़ एंड नॉर्म्स को स्प्रेड किया पूरे दुनिया भर में रिगार्डिंग टू द ह्यूमन राइट्स एंड वुमेन राइट्स। तो जब ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वाइड और पॉपुलर हुआ आउट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो इसमें वुमेन राइट्स भी इंक्लूडेड हैं। तो जो जहाँ पर पहले ज़्यादा हम जब एक्सप्लॉयटेशन की एक तरफ हम बात कर रहे हैं ना कि वुमेन का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, तो दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स के प्रति या वुमेन राइट्स के प्रति या जेंडर इक्वालिटी के प्रति या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के प्रति वुमेन्स पे अवेयरनेस भी तो इंक्रीज़ हुई है ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ द आइडियाज़, ओके। तो वुमेन और भी ज़्यादा अवेयर हो गई हैं रिगार्डिंग टू देयर राइट्स, तो उनकी डिमांड भी बढ़ेंगी, तो उनकी सिचुएशन भी और स्ट्रांग हुई है, उनका इमांसिपेशन हुआ है, वो और पावरफुल हुए हैं, ओके। उन्हें और ज़्यादा यहाँ पर क्या मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। इसके बाद से ग्लोबलाइजेशन से हम जहाँ पर एक तरफ देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हो रही है, तो जॉब इनसिक्योरिटी है, बट एक तरफ न्यू जॉब मार्केट भी तो ओपन हो रही है वुमेन के लिए दुनिया भर में, ओके। इसके बाद से ग्लोबलाइजेशन हैज़ इंक्रीज्ड एक्सेस टू एजुकेशन। अब वुमेन के लिए जब वुमेन पे इमांसिपेशन हो रहा है, अवेयरनेस बढ़ रही है, अपने राइट्स के प्रति वो और भी ज़्यादा अवेयर हो रही हैं, तो उसमें एजुकेशन भी एक राइट्स आता है। जहाँ पर जेंडर इक्वालिटी की डिमांड हो रही है, तो इक्वालिटी में वुमेन एजुकेशन की भी डिमांड कर रहे हैं। जब वुमेन एजुकेटेड होंगी तो पता है आपको ना कि ग्रेटर एम्पावरमेंट होगा उनका, एंड पार्टिसिपेशन इन द वर्क फोर्स भी बढ़ेगा। इसके बाद से आप देखोगे कि जब ग्लोबलाइजेशन हुआ है वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ जो ट्रांसनेशनल नेटवर्क्स हैं, ट्रांसनेशनल नेटवर्क्स बेसिकली क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कई सारी कंट्रीज़ में काम करते हैं या अलायंस बनाते हैं या नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं, ओके। तो फॉर एग्जांपल वुमेन की राइट्स के लिए, या हम एक एग्जांपल ले लें जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी के प्रति जो वुमेन है वो मूवमेंट चला रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में अलग चल रहा है या मान लीजिए आप बांग्लादेश में अलग चल रहा है, तो कई सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कई सारी कंट्रीज़ में इकट्ठे ऑपरेट कर रही हैं, ओके। तो ये यहाँ पर आप देखोगे कि ये डिमांड करते हैं वुमेन राइट्स की या
डिमांड करते हैं वुमेंस की जो एक्सप्लॉयटेशन है उसके अगेंस्ट में। तो जो ट्रांसनेशनल नेटवर्क्स है इन्होंने बेसिकली एक और फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी यहाँ पे वुमेन के लिए कि वो एक्सचेंज कर सकते हैं अपने आइडियाज़, रिसोर्सेज एंड सॉलिडेरिटी को अक्रॉस द बॉर्डर्स। अगर एक वुमेन के प्रति एक्सप्लॉयटेशन होता है उसको दुनिया भर से सपोर्ट मिलेगा उस एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ, आप देखोगे तो दुनिया भर से सॉलिडेरिटी देखने को मिलेगी। तो ये सब पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ही हैं। ओके, तो ये था ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट्स वुमेन पे, जहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज़ हुई, वुमेन का इमेंसिपेशन हुआ, न्यू जॉब मार्केट में उन्हें एक्सेस मिलती है, वुमेन राइट्स के प्रति और भी ज़्यादा अवेयर होती हैं। ओके, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। अब इम्पैक्ट्स में तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स इंक्लूड करने को हो सकते हैं। आपके ओपिनियन में अगर कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर रह गए हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। आपके अनुसार और क्या हम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स और निगेटिव इम्पैक्ट्स पे लिख सकते हैं ग्लोबलाइजेशन का ऑन वुमेन। तो अपना ओपिनियन या अपने इनोवेटिव आइडियाज़ मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ब्राइट स्टूडेंट्स हैं जिनके पास बहुत ही यूनिक आइडियाज़ होते हैं। तो आई वुड लव टू नो योर आइडियाज़। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे मेंशन करना। हम सभी नॉलेज एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर, कुछ आप एक्सचेंज करो मेरे साथ, मैं कुछ आपके साथ एक्सचेंज कर रही हूँ, इससे हम सभी का नॉलेज एनरिच होगा। ये कोई वन वे शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, हमेशा स्कोप होता है टू नो मोर। ओके, तो प्लीज़ डू इट। मैं इस चीज़ को हमेशा सपोर्ट करती हूँ कि आप अपने ओपिनियन को ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर किया करें। ओके, so this is all about today's session. Yes, thanks for watching. Please do subscribe, share and like the video. दूसरे स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि हमें और स्टूडेंट्स के बीच में रीच आउट मिल सके। एंड आपका ऑलरेडी इतना इमेंस सपोर्ट एंड कंट्रीब्यूशन है इस चैनल को ग्रो करने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। यस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।